हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 391। 391 में क्या है कि अब्दुल ने 42 लीटर दवा तैयार की और इसे 280 मिलीलीटर की प्रत्येक बोतल में भर दिया गया। टोटल जो दवा तैयार किया गया वो कितना है? 42 लीटर। अगर हम इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। और एक बोतल जो है वो कितने का है? 280 मिलीलीटर। तो 280 से भाग देना होगा। अब ये शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 2, और ये यहाँ से कैंसिल होगा तो 50। तो 50 को 3 से गुना किए तो कितना आ गया? 150। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 392। 392 में क्या है? इसमें हमें क्या करना होगा? यहाँ पे तीनों ब्रैकेट है, एक बड़ी ब्रैकेट भी है, मंझली ब्रैकेट भी है और छोटी ब्रैकेट भी है। तो हमें सबसे पहले क्या होगा? छोटी ब्रैकेट को हटाना होगा। छोटी ब्रैकेट को अगर हम हटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 12 माइनस कितना? 26 माइनस 2 प्लस 5 गुने, ये देखो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि ये वाली जो ब्रैकेट है ना, मंझली ब्रैकेट, ये इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 है प्लस कितना है? 5 है गुने 3 है। अब देखो 5 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 15, और 2 को अगर हम 15 में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 17। तो हम इस मंझली ब्रैकेट को हटा के इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं? 17 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 17। अब हमें क्या है? इस वाले ब्रैकेट को हटाना है। इस वाले ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या करेंगे? 26 में से 17 गया तो कितना गया? 9, और 12 में से 9 आ गया तो कितना आ गया? 3। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 393। 393 में क्या है कि x का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 7 माइनस 4√3, और फाइंड आउट क्या करना है? √x प्लस 1/√x। देखो कभी भी हम अगर किसी का √x हम फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब कि जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगा? स्क्वायर के टर्म में आएगा। और स्क्वायर के टर्म में लाने के लिए हमारे पास दो फार्मूला है। एक तो है क्या? a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, और a माइनस बी का स्क्वायर है तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे देखें तो क्या है? माइनस है, मतलब कि हमें ये वाले फार्मूला यूज करना होगा। इस वाले फार्मूला के यूज करने के लिए हमें ए स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, माइनस 2ab चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से देखें तो हम इसको हम क्या कर सकते हैं? माइनस 2ab में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं एक्स का वैल्यू क्या है? 7 माइनस 4√3 है। यहाँ से देखिए अगर इसको हम माइनस 2ab में कन्वर्ट करना चाहें तो -2 इंटू कितना? 2 इंटू कितना? √3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखें तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2ab तो हमें निकल गया, हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर, और बी कितना है? √3 है, तो √3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए तो ए का स्क्वायर कितना? 4 आ रहा है, और बी का स्क्वायर √3 आ रहा है, तो 4 और 3 कितना? 7 हो भी जाएगा ये। अब ये देख रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे बैठ गया, फार्मूला पे आ रहा है। तो हमें इसका क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 2 माइनस कितना? √3, और इसका क्या? स्क्वायर। एक्स का वैल्यू इतना आ गया, अगर हमें √x का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 माइनस √3 हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? √x प्लस 1/√x। तो √x का वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस कितना? √3। और अगर हम यहाँ से 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस √3 लिखते हैं। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे ना कि इसके जस्ट अपोजिट, मतलब 2 प्लस √3 से हम क्या करेंगे? ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुना कर देंगे। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं हर परमेयीकरण। इसमें क्या होता है ना कि इसके जस्ट अपोजिट वाले, जैसे अगर 2 माइनस √3 है तो यहाँ क्या? 2 प्लस √3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। अब यहाँ देखते हैं
क्या है 2 - √3 और यहाँ क्या है 2 + √3। तो ये कौन से फॉर्मूले पे आ जाएगा, ये आ जाएगा a + b और क्या a - b पे। इसका क्या हो जाता है a² - b² हो जाता है। मतलब अगर इसको हम ब्रेक करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको रूट प्लस, ये ऊपर में कितना हो जाएगा 2 + √3 और नीचे में देखते हैं तो a² - b²। तो a² अगर करते हैं तो कितना होगा 4 और -b² करते हैं तो कितना 3 हो जाएगा। 4 में से 3 गया तो कितना हो गया 1। अगर नीचे में 1 आ रहा है मतलब नीचे में 1 लिखे या ना लिखे तो बात सेम ही आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 - √3 और इसको क्या लिख सकते हैं 2 + √3। अब यहाँ से देखें तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 394। 394 में क्या है कि एक तार एक आयत के आकार में है, इसका लंबाई दिया हुआ है कितना 42.7 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है कितना 21.8 मीटर। अब इसी तार को क्या कर रहा है, एक वर्ग बना दे रहा है। फिर पूछ रहा है क्या वर्ग का भुजा, मतलब वर्ग का हमें साइड फाइंड आउट करना है। देखो एक आयत है, एक तार है और उससे क्या हम एक आयत बना रहे हैं। इसका जो लंबाई है ना ये दिया हुआ है कितना 42.7 और इसका जो चौड़ाई है कितना दिया हुआ है 21.8। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, इसी तार से हम एक वर्ग बना दे रहे हैं, इसी तार से हम एक वर्ग बना दे रहे हैं। तो एक चीज़ है दोनों में कॉमन, क्या कि जो तार का लंबाई है दोनों में सेम है। मतलब क्या इसका जो पेरीमीटर होगा ना और इसका जो पेरीमीटर होगा दोनों का सेम होगा। अगर इसके आयत का पेरीमीटर की बात करें तो कितना होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, और अगर हम वर्ग की पेरीमीटर की बात करें तो कितना होता है 4 × साइड। अब देखो हमें ये साइड ही फाइंड आउट करना है, एल और बी तो हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42.7 और ये कितना हो जाएगा 21.8। इधर कितना हो गया 4 × ए। अगर इस 4 से कैंसिल करना चाहें तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब ए का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 42 और 21 63 आ गया और एक 64.5 आएगा और ये 2 से नीचे भाग हो जाएगा क्योंकि यहाँ कितना है 2a है। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू आ गया 32.25। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 395। 395 में क्या है कि संजय और जैकब दो लोग हैं और दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। एक का स्पीड दिया है 7 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का स्पीड दिया है क्या 5 मीटर पर सेकेंड और क्या 42 मिनट के बाद पूछ रहा है कि वह एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे होंगे। पहली बात तो यहाँ देखते हैं ना कि जो एक पॉइंट मान लेते हैं, ये जो है ना संजय है इस डायरेक्शन में जा रहा है और जैकब जो है ना इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसका स्पीड दिया है 7 मीटर पर सेकेंड और इसका स्पीड दिया है कितना 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसका जो रिलेटिव स्पीड होता है वो कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड या इसको सापेक्ष चाल बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, जब अपोजिट डायरेक्शन है तो जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है 42 मिनट दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है कितना 42 मिनट दिया हुआ है और स्पीड हमें मेरे पास कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड आउट करना है कि ये टोटल कितने डिस्टेंस कवर कर पाएगा। यहाँ देखो मिनट है और यहाँ देखो सेकंड है, हम दोनों को या तो आवर में कन्वर्ट कर लें और नहीं तो फिर दोनों को सेकंड में कन्वर्ट करें या नहीं तो दोनों को मिनट में कन्वर्ट कर लें। तो हम क्या करते हैं कि 12 मीटर पर सेकंड यानी कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 12 मीटर। अगर हम 42 मिनट की बात करें तो 42 × 60 होता है, इतना सेकंड होगा। अब इतना सेकंड में कितना मीटर कर पाएगा, तो 12 गुने कितना 42 × 60 और ये कितना हो गया मीटर हो गया। अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें क्योंकि ऑप्शन आंसर जो हमारा है किलोमीटर में है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से भाग देना पड़ेगा। 1000 से भाग देंगे तो ये जो मीटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा क्या किलोमीटर में।
अब यहाँ से देखिए एक शून्य और एक शून्य कैंसिल हो गया। 12 को 42 से गुना करना पड़ेगा और 6 से फिर से गुना करना पड़ेगा। अगर 42 से गुना करते हैं तो कितना होगा 84 और कितना 42 हो जाएगा। ये कितना हो गया 405, 504 आ गया। 504 को अगर हम 6 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 3024। तो इसका कितना आ गया ऊपर में 3024 और नीचे में कितना 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 30.24 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 396। 396 में क्या है कि n है और रेशियो में कितना 38 है और इधर कितना है 3 है और इधर 57 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर n रेशियो 38 तो इसको हम कितना n/38 लिख सकते हैं और ये इधर कितना हो जाएगा 3/57। अब अगर हम देखें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा 3 गुने क्या 38 हो जाएगा और नीचे में कितना 57 आ जाएगा। अगर 3 से इसको कैंसिल करना चाहें तो 19 और 19 से इसको कैंसिल करना चाहें तो 2, तो इनका जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। या सिंपली हम करना चाहें कि फर्स्ट का गुना और लास्ट का गुना, फर्स्ट गुने फोर्थ और सेकेंड गुने थर्ड करेंगे तो n गुने कितना हो जाएगा 57 और ये कितना हो जाएगा 38 गुने कितना 3। यहाँ से n का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 38 इंटू 3 इंटू बटे कितना 50 आएगा और ये 3 से कितना 19 और 19 से कितना 2, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 397। 397 में क्या है 7500 रुपये पर 2 वर्ष 4 महीने के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रुपये में फाइंड आउट करना है। इस ब्याज की गणना क्या है वार्षिक आधार पर है। इसमें क्या है पी का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना 7500 और टाइम भी दिया हुआ है कितना 2 वर्ष 4 मंथ। आर का वैल्यू भी दिया हुआ है कितना 12% और हमें क्या फाइंड आउट करना है ब्याज फाइंड आउट करना है। देखो ब्याज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा अमाउंट, और अमाउंट का फार्मूला जानते हैं कितना p + 1 + r बटे कितना 100 पर पावर कितना होता है t। अब यहाँ देखें तो हमें जो t का वैल्यू दिया हुआ है वो हमें अगर 2 वर्ष दिया हुआ रहता तो ठीक था 2 लिख देते, लेकिन यहाँ कितना है 4 मंथ पे है। तो 4 मंथ के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना कि जैसे p है तो p को लिखेंगे कितना 7500 और ये कितना होता है 1, r का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 बटे कितना 100। अब देखो t का वैल्यू क्या होगा, तो t का वैल्यू देखो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस जो ये कितना है 4 मंथ है, तो 4 मंथ को अगर हम ये करना चाहें 4 मंथ को अगर हम ईयर में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना हो जाएगा 4/12 मतलब कितना 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 12/100 तो होगा इंटू कितना हो जाएगा 1/3 भी हो जाएगा। अब ये कितना हो गया 7500 और इसको अगर हम लिखें तो कितना हो जाएगा 112/100 हो जाएगा, तो 112/100 और ये कितना आ जाएगा 12 और नीचे में कितना हो जाएगा 300, तो 312 हो जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा 300। यहाँ से कैंसिल करें तो 1 2 शून्य तो कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल हो रहा है और तो बस ये कैंसिल हो जाएगा 25 से। तो हमें 312 को 112 और 25 से गुना करना पड़ेगा। अगर यहाँ से देखें तो 25 से ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा और 4 से कौन सा कैंसिल हो रहा है, दोनों में से किसी भी को भी कैंसिल कर सकते हैं। इसको कैंसिल कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 728 और कितना 3 आ जाएगा, सॉरी ये 8 आ जाएगा 78। अब हमें क्या करना है 112 को 112 से गुना करना है, कितना आ जाएगा 224 112 4 4 5 2 1। अब क्या इसको हमें 78 से गुना करना है, तो 832
8 चौक 32 और 3 कितना 35, 40 और 3 कितना 43, और 16 और 4 कितना 20, कितना आ गया 100 आ गया। 7 से गुना है तो 28 हो जाएगा, 2 हो गया 7, 28 2 कितना 30, 3 हो गया 35 और 3 कितना 38, 17 1 8। अगर इसको गुना करते हैं तो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया। कितना हो जाएगा 9 7 8 4 3 2। और नीचे में कितना आ जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो गया अमाउंट का वैल्यू कितना आ गया 9784.32। अगर हमें यहाँ से इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, सॉरी CI है, तो CI फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में से हमें P को माइनस करना पड़ेगा। अमाउंट कितना है 9784.32 और जो P का वैल्यू आया है वो कितना आया है 7500। यहाँ से अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा 4 8 2 2, 2284 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 398। 398 में क्या है कि हमें एक तालिका दिया हुआ है और उसमें क्या है 6 विषय है। 6 विषय है, कौन सा, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी और हिंदी। और 6 छात्र भी है, समिता, स्मिता, शिल्पा और शीला। और सबका क्या प्रतिशत अंक दिया हुआ है। हमें तालिका को देखना है और उससे आधारित सवाल को देखना है। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है ना कि भूगोल और इतिहास में छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या होगा। अब देखो अगर हम भूगोल की बात करें तो ये चारों को ऐड करना पड़ेगा और 4 से डिवाइड करेंगे तभी तो इसका औसत निकलेगा। ऐसे ही अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास को भी ऐड करना पड़ेगा और उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इस भूगोल को हम ऐड करते हैं तो 8 5 कितना 13, 13 और 9 कितना होता है 22, तो 22 का कितना हो गया 2 हो गया, बाकी 2 बच गया तो 6 2 8, 8 6 14, 14 और 6 कितना 20 और 7 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 272। और इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 और 8, तो कितना आ रहा है 68। अब अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ दिख रहा है 68 है, बाकी किसी में नहीं है, तो हम यहाँ से ऑप्शन नंबर सी को हम चेक करके और आगे निकल सकते हैं। या फिर अगर हम इतिहास का देखना चाहें कि इतिहास का औसत कितना आ रहा है तो हमें ये चारों को ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 5 10 15, ये हो गया 15, 6 7 7 7 14, 14 और 7 21 और 6 कितना 27, 275/4 आया है, ये कितना हो जाएगा 6, 35 आ गया तो 8 और 3 बच रहा है तो 7 5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 399। 399 में क्या कर रहा है कि कुल उच्चतम अंक किसने प्राप्त किए। अब कुल उच्चतम अंक फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। जैसे समिता का ये सारा अंक जोड़ना पड़ेगा, सुमिता को भी जोड़ना पड़ेगा, शिल्पा का भी जोड़ना पड़ेगा और शीला का भी जोड़ना पड़ेगा। अगर इस सारे को हम ऐड करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं कि फाइंड आउट करते हैं कि जैसे गणित में सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, तो गणित में सबसे ज़्यादा आ रहा है किसका, शिल्पा का आ रहा है। विज्ञान में सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, तो ये भी शिल्पा को आ रहा है। इतिहास में सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, तो ये आ रहा है सुमिता का। भूगोल में देखें सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, तो ये आ रहा है शीला का। अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, तो ये आ रहा है इसका शिल्पा का ही। और फिर हिंदी में देखें तो फिर ये शीला का आ रहा है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो स्मिता जो है ना वो कभी भी टॉप नहीं आई है, मतलब ये स्मिता तो आंसर हो ही नहीं सकता, समिता तो हो ही नहीं सकता। और स्मिता जो है वो भी देख रहे सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही टॉप की, बाकी सारे सब्जेक्ट में तो वो नहीं किए, बस ये भी आंसर नहीं हो सकता। हमारा लड़ाई सिर्फ और शिल्पा और शीला से है, मतलब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बच रहा है, या तो शिल्पा होगा या तो शीला होगा। अब ये हम कैसे फाइंड आउट करें कि शीला होगा या शिल्पा होगा।
हम क्या करते हैं ना कि शिल्पा और शीला का जो है ना उसका हम माइनस कर देते हैं अंक। अगर यहाँ से 82 में से अगर 74 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर 88 में से हम 87 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 70 में से अगर हम 65 माइनस करते हैं कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर हम 69 में से 70 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 71 में से 75 माइनस करते हैं कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और 70 में से 74 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब इसको हम ऐड करते हैं तो 5 और 4 कितना हो गया, 9, और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। और इधर से देखें तो कितना हो गया, 4 4 8 1 9 हो रहा है, मतलब कितना, 1 आ रहा है। इसका मतलब जो शिल्पा का जो अंक होगा ना शीला से 1 नंबर ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लिए कि जो शिल्पा है ना उसी का सबसे ज़्यादा मार्क्स आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 400। क्वेश्चन नंबर 400 में क्या है कि विज्ञान में प्राप्त औसत अंक गणित की तुलना में कितने अधिक हैं। अब देखो विज्ञान में प्राप्त औसत अंक फाइंड आउट करना है और क्या है गणित की तुलना में कितने अधिक है, गणित का फाइंड आउट करना औसत। तो हम इसके लिए क्या करना होगा कि विज्ञान का जो है ना 80, 85, 88 और 87 ये सबको ऐड करना होगा और 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका औसत निकल जाएगा विज्ञान का। फिर क्या करना होगा, गणित का हमें 75, 80, 82 और 78 ये चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे तो ये गणित का औसत निकल जाएगा और फिर दोनों को माइनस करेंगे। पहला मेथड तो ये है, लेकिन हम उतना नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे ना कि हम विज्ञान में से यहाँ से माइनस करते जाते हैं, यहाँ से माइनस करते जाते हैं और लास्ट में हम 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर 80 में से हम 75 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 5। 85 में से अगर 80 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 5। 88 में से हम 82 माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 6। और अगर 87 में से हम 78 माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 9। और हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 5 10 हो गया, 10 और 6 16 हो गया। 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 9 हो जाएगा 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25/4। और अगर हम अच्छा यहाँ पे कह रहा है क्या कितने अधिक हैं, औसत हमें फाइंड आउट नहीं करना है। तो कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 25 ही सिर्फ आ जाएगा, औसत नहीं निकालना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ क्वेश्चन में तो औसत ही दिया हुआ है तो यहाँ पे मिस्टेक है, औसत नहीं होगा। अगर औसत होगा तो फिर ये 25/4 ही आएगा, यानी कि 6 दशमलव कितना आ जाएगा, 25, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ औसत नहीं होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलो गाइज आज के लिए इतना ही, जय हिंद।